हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा टॉपिक है कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं यानी जो पित्त की थैली में फतरी हो जाती है, उसका क्या कारण है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, यानी ये क्या काम करता है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है, ये हमारा जो लीवर होता है, लीवर के नीचे एक थैली है ग्रीन कलर की, उसको कहते हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप्ड। तो इसमें 20 ml 20 to 50 ml कैपेसिटी होती है बाइल को स्टोर करने की। तो बाइल बनता है लीवर में और ये लीवर से बनकर आता है गॉल ब्लैडर में और वहाँ स्टोर हो जाता है। तो बाइल का क्या काम होता है? बाइल का काम ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे खाने में फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने, हजम करने बाइल ज़रूरी होता है। तो और ये बनता है लीवर में और बनने के बाद ये आता है लीवर से नीचे जो गॉल ब्लैडर में, और वहाँ स्टोर के कॉन्सेंट्रेट भी होता है। वहाँ कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब ये होता है कि जब लीवर से बाइल आता है गॉल ब्लैडर में तो वो पतला होता है, लिक्विड होता है बहुत। उसको गाढ़ा करना, उसको कॉन्सेंट्रेट करना और उसको स्टोर करना, ये गॉल ब्लैडर का काम होता है। तो यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल जो होता है बाइल में, और पिगमेंट्स होते हैं कुछ, और कभी कभी यहाँ पर जैसे कि स्टोन बनने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इनमें किन लोगों में खतरा होता है स्टोन ज़्यादा बनने का? तो वो होते हैं जो ज़्यादा मोटे होते हैं, और ज़्यादातर ये औरतों में भी पाया जाता है जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है, और जो मल्टीपल प्रेगनेंसी जिनमें रही हो उन लोगों में ये होता है। उसके अलावा जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता हो और जो डायबिटिक हो, तो ऐसे लोगों में भी ये होने का ज़्यादा चांसेस होता है। और जिनका कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो, और यानी जो ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेते हैं, और जिनका लीवर में कोई ख़राबी आ गई हो, लीवर सिरोसिस वगैरह, तो और जो ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, जिनकी खाने में तली हुई चीज़ें, फैट वगैरह ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों में ये स्टोन बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ये तो है कि और कभी कभी एक दो स्टोन होते हैं और कभी बहुत सारे स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये किस तरह से पता चलता है कि कभी कभी क्या होता है कि इसके कोई लक्षण ही सामने नहीं आते हैं पेशेंट में, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में असिम्टोमेटिक पेशेंट। यानी उसके अंदर स्टोन तो है गॉल ब्लैडर में हुआ, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये है, कोई लक्षण नहीं है। तो सामने इस तरह से आता है कि वो किसी और बीमारी के लिए अपना सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, और वो अल्ट्रासोनोग्राफी में ये आ जाता है कि इनके अंदर स्टोन है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं। कि कब सिम्टम्स जाहिर होते हैं? जब ये जो स्टोन होता है वो जाकर अटक जाता है दूसरे तरह की नालियों में, जैसे कि कॉमन बाइल डक्ट होती है, यानी जो नाली बाइल लेकर आ रही है लीवर से, और फिर वहाँ से वो बाइल जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के पहले पार्ट होता है डिओडेनम जिसको कहते हैं, वहाँ पर आता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं और उसमें फैट वगैरह भी होते हैं, तो ये हमारा जो गॉल ब्लैडर है इस तरह से पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है बाइल को, और ये बाइल जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, और ये खाने को डाइजेस्ट करने में, खाने को हजम करने में मदद करता है। तो और इसके अलावा वहाँ जहाँ ये लीवर होता है और जहाँ पर ये गॉल ब्लैडर होता है, वहीं पे हमारा एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है पेनक्रियास। तो ये भी खाना हजम करने के लिए जूसेस निकालता है और इंजाइम्स और हार्मोन सीक्रेट करता है, यानी उसमें से निकलते हैं हार्मोन्स वगैरह। तो वो जो पेनक्रियास की नाली होती है वही ज्वाइन करती है लीवर की बाइल डक्ट को, कॉमन बाइल डक्ट को, और यही जाता है, यही नाली जो होती है गॉल ब्लैडर से बाइल को लेके आती है। तो इन नालियों में अगर ये स्टोन जाकर अटक जाएं, तब बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग, उल्टी फील होती है, बुखार आ सकता है। अगर ये स्टोन ऊपर की नाली में चला जाकर जहाँ से लीवर से बाइल आ रहा है वहाँ अटक जाए, तो जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस यानी जो होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर भी हो जाता है, और वहाँ पर हमारी स्किन येलो हो जाती है, आँख का जो ये वाइट पार्ट है वो येलो हो जाता है। तो ये जॉन्डिस हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये नीचे आकर पेनक्रियाज की जो वो है जहाँ से पेनक्रियाज के जूसेस निकल रहे हैं खाने को हजम करने, वहाँ वो अटक जाए तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, जो कि जानलेवा है, जानलेवा कंडीशन हो जाती है ये।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टोन का ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट ये है, ये डिपेंड करता है कि इसकी साइज़ कितनी है, स्टोन की पत्थर की साइज़ कितनी है और वो कितने ज़्यादा हैं, इस पर ये डिपेंड करता है। अगर वो 1 सेंटीमीटर का सिर्फ एक ही स्टोन है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये 2.5 सेंटीमीटर का है या 2 सेंटीमीटर का है तो ये जाकर अगर लीवर की नाली में अटक जाए और या पेनक्रियाज में अटक जाए जाकर पेनक्रियाज की नाली में, तो लीवर की ऊपर लीवर होता है और नीचे जो है पेनक्रियाज होता है। तो अगर ये ऊपर चला जाए स्टोन तो जो है जॉन्डिस हो सकता है, जिसमें ये हमारी जो आंखें हैं, वाइट कलर की जो हिस्सा होता है वो येलो हो जाता है, स्किन येलो हो जाती है, तो जॉन्डिस हो जाता है। और अगर ये पेनक्रियाज की नाली में जाकर अटक जाए तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो जो कि जानलेवा हो सकता है, बहुत जानलेवा कंडीशन हो जाती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं अगर ये वक्त पर ना निकाला जाए। और एक चीज़ ये भी है इसमें कि जिनको 2.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा साइज़ का स्टोन है तो 100 में से 3 लोगों को कैंसर होने का भी खतरा हो जाता है। तो ये स्टडी में देखा गया है। तो ये एक, और वो जाकर जब वो अटक जाएगा लीवर की डक्ट में या पेनक्रियाज की नाली या डक्ट में, तो उस वक्त फिर एक प्रोसीजर करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो है ERCP, यानी इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। वहाँ उस प्रोसीजर से पहले हमको स्टोन निकालना पड़ेगा, फिर गॉल ब्लैडर को भी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है। क्योंकि अगर हम गॉल ब्लैडर को ना निकालें तो फिर से बार बार ये स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। तो अब ये है कि जब किडनी में स्टोन होते हैं तो हम किडनी को नहीं निकालते, सिर्फ स्टोन को निकालते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाते हैं तो हम गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं, क्योंकि किडनी जो है एक वाइटल और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का, तो इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और लेकिन हम गॉल ब्लैडर के बगैर जिंदा रह सकते हैं, तो गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है। और किडनी के जो स्टोन होते हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे दोनों में क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन जो गॉल ब्लैडर के स्टोन होते हैं वो एक्सरे में साफ नज़र नहीं आते, ये सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफी में साफ नज़र आते हैं। और गॉल ब्लैडर को जो निकालने का प्रोसीजर होता है वो जो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दूरबीन के ज़रिए की जाती है, मॉनिटर किया जाता है उसको सामने, और देखा जाता है कि सामने एक मॉनिटर पे और 3-4 होल्स किए जाते हैं, सुराख किए जा देते हैं पेट में छोटे छोटे से, और उसके फिर दूरबीन के जरिए इसको आसानी से एक ही दिन में ये ऑपरेशन हो जाता है। एक ही दिन में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। आज ऑपरेशन हुआ और कल आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो ये एक बिल्कुल आसान सा छोटा सा ऑपरेशन है, और अगर आप नहीं कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होकर आगे जानलेवा भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने सर्जन से मिलकर मशवरा लेना चाहिए। आजू बाजू पास पड़ोस के लोगों से पूछकर कुछ भी इलाज नहीं कराना चाहिए, और उसकी वजह से कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। तो ये एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन है जिसके ज़रिए गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, और दूसरे ही दिन आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। एक ही दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।